हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लोक शिक्षा में। हमने पिछले वीडियो में देखा था पदार्थ की विशेषताओं के बारे में। पदार्थ किस चीजों से बने होते हैं, वो छोटे छोटे कण, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। आज हम बात करेंगे पदार्थ किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो मूलतः हमारे भौतिक साइंस में पदार्थ की 3 अवस्थाएं दी गई हैं। एक अवस्था है ठोस, दूसरी है द्रव, तीसरी है गैस। तो हम लोग एक एक करके तीनों की पढ़ाई करेंगे और साथ में जानेंगे कि उसमें ऐसा क्या चीज है कि एक पदार्थ ठोस कहलाता है, एक द्रव कहलाता है और एक पदार्थ गैस कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठोस। पिछले अध्याय में और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ठोस के कण जो होते हैं वो आसपास एक दूसरे के समीप होते हैं, उनमें आकर्षण बल ज्यादा होता है, गतिज ऊर्जा बहुत ही कम होता है, उनमें रिक्त स्थान बहुत कम होता है। ठीक है, जिसके कारण उनका अस्थायी आकार होता है, अस्थायी और निश्चित आयतन होता है। वैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो द्रव होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता है, वो बर्तनों के अनुसार आकार बदल देता है। जैसे एक ग्लास में रखा हुआ पानी अगर मैं किसी कटोरे में डालूं तो कटोरे का आकार ले लेगा, ठीक है, और उसका आयतन भी निश्चित नहीं होता। उसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। वैसे ही अगर गैस बात करें तो गैस में आकर्षण बल बहुत कम होता है, एक दूसरे से काफी दूर होते हैं और साथ में उनमें गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। और ये एक दूसरे से दूर होने के कारण इनका आकार भी निश्चित नहीं होता और आयतन भी निश्चित नहीं होता। तो हमारे यहाँ मौजूद पदार्थ को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसके स्थान के हिसाब से देखें तो जो अणुओं के बीच और छोटे छोटे कणों के बीच रिक्त स्थान होता है किसी पदार्थ का, वो सबसे ज्यादा होता है वो गैस में, और सबसे कम होता है वो ठोस में, और बीच में जो होता है वो द्रव में होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें आकर्षण बल की। जैसे ये मेरा मार्कर है, इसको मैं कितना भी तोड़ू मरोड़ू इसका आकार नहीं बदलने वाला, क्योंकि इनके अणुओं के बीच का लगने वाला जो आकर्षण बल है वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, इनका आकार बदलने के लिए ये उनको इतने अच्छे से जोड़ के रखा है कि अगर हम इससे ज्यादा बल लगाएंगे तो टूट सकता है, इसका आकार नहीं चेंज हो सकता। वैसे अगर हम रबड़ की बात करें तो ये रबड़ रखा हुआ है, ठीक है, आप इसको बाह्य बल लगाकर इसको खींच सकते हैं इतना दूर तक। जैसे ही बाह्य बल खत्म हो जाएगा वापस अपने आकार में आ जाएगा। तो रबड़ भी आप ठोस की श्रेणी में ही लाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या कहते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा ठोसों में सबसे कम होती है। गतिज ऊर्जा कैसे होगी, इनके बीच रिक्त स्थान कम है, ये आपस में सटे हुए हैं तो एक दूसरे को पकड़ के जकड़ के रखे तो एक दूसरे को भागने नहीं देते। वैसे ही गैस में गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि एक कोना पे इस जैसे कमरे में या कहीं पे एक बर्तन में एक कोना में एक अणु है या कण है, दूसरे कोना में दूसरा कण है। उसके बाद हम बात करें मिश्रण की। मिश्रण क्या होता है, पहले सुनिए। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में मिल जाना ही मिश्रण कहलाता है। जैसे अगर पानी आपके पास है, अगर आपने इसमें चीनी मिला दिया तो चीनी का मिलना पानी में ये प्रोसेस कहलाता है मिश्रण। ठीक है, तो ठोस का पानी में मिलना या गैस का पानी में मिलना मिश्रण संभव है, क्योंकि हम लोग सांस के गैस से लेते हैं, ऑक्सीजन से। हमारे लिए तो ऑक्सीजन ये वातावरण में मौजूद है, लेकिन जलीय जंतु जो नदी समुद्र में रहते हैं उनमें ऑक्सीजन कहां से मिलता है? वो ऑक्सीजन वही है जो पानी में घुला रहता है, घुला हुआ ऑक्सीजन। ठीक है, तो मिश्रण सबसे कम किसमें होता है? ठोस में। सबसे ठोस से ज्यादा किसमें, और सबसे ज्यादा किसमें होता है मिश्रण? गैसों। उसके बाद अगर बात करें संपीड़ित। संपीड़ितता मतलब आप एक दूसरे को कैसे दबा सकते हैं। जैसे रबड़ है, आपको संपीड़ित करके उसको दबाया जा सकता है। तो सबसे कम संपीड़ितता दबाव शक्ति किसमें होती है? ठोस में। सबसे ठोस से ज्यादा द्रव में, और सबसे कम सबसे ज्यादा किसमें होती है? गैस में। तो ये हमारा लेक्चर रहा है आज के 3 टॉपिक पे। एक टॉपिक पे जिसका नाम था पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की अवस्थाएं हम लोगों ने जान ली। एक ठोस होता है, गैस होता है, ठीक है, एक तरल होता है और एक गैस। ठीक है, अब ये कौन कौन से पदार्थ तरल की श्रेणी में आते हैं?
थर्ड जिनमें बहाव संभव है, अगर छोड़ दे तो एक जगह से दूसरी जगह सरकने लगे, वो कौन कितने संभव है? वो संभव है द्रव में और गैस में, इसलिए इनमें बहाव होता है, इसलिए तरल। ठीक है, तो अगर मैं देखूं, अगर आपने देखा होगा कि एक बैलून वाला एक सिलेंडर में गैस भर के आता है, उससे हजारों बैलून खुला देता है, उसके पास इतनी हवा कैसे आती है? तो हवा उसके पास, गैस कहां से आती है? क्योंकि वो जो सिलेंडर रखा हुआ है, वो जो सिलेंडर है उसके पास, ठीक है, इसमें जो गैस है वो द्रवीकृत मामले में है। जैसे ये आपके घर जो खाना बनता है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या सीएनजी, जिस गाड़ियों में से चलते हैं हम लोग, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित नेचुरल गैस हिंदी में कहते हैं। ये लोग संपीड़ित दाब डाल के इनको ऐसे संपीड़ित कर दिया जाता है कि ये गैस से द्रव बदल जाता है। तो अब बात करेंगे अगले टॉपिक पर, क्या ये पदार्थ एक दूसरे में चेंज भी होती है, अवस्थाएं चेंज भी कर देते हैं? क्या एक ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में बदलते हैं? तो ये हमारा वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है। तो आज के लिए हम लोगों ने पढ़ा है पदार्थ की अवस्था। कल हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ का एक दूसरे में चेंज। क्या पदार्थ एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं? ठोस से गैस, गैस से द्रव या द्रव से गैस बनाना संभव है या नहीं, ये हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।